नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट जीके के 80 प्रश्न को पिछले 30 साल से पूछे गए। ये सारे प्रश्न हैं भारत के सभी एग्जाम के लिए। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके के वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें 80 दोस्तों चुनिंदा प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस जीके के वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? भारत में दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा शुरू किया गया लॉर्ड मैकाले के समय में 1835 में। मेरे साथी आप याद रख सकते हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। और साथ ही लॉर्ड वेलेजली का बात किया जाए तो यह अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध है दोस्तों टेनिस से बोल सकते हैं। क्रिकेट का बात किया जाए तो याद रखिएगा आप दिलीप ट्रॉफी। साथ ही यह किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है दिलीप ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी अगर आपसे पूछा जाए तो यह भी मेरे भाई क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है और क्रिकेट का जननी इंग्लैंड को कहा जाता है। हॉकी जो है यह अपना भारत का राष्ट्रीय खेल है। इसमें भी खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा। प्रश्न कहता है, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों यह तारापुर में स्थापित किया गया। विकल्प सी को दोस्तों यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक का दोस्तों बात किया जाए तो उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश का। यही साथी अगर आपसे पूछ लिया जाए कथकली और मोहिनी अट्टम तो ये दोनों केरल राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा। कुचिपुड़ी दोस्तों पूछा जाए आपसे तो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम अगर आपसे पूछा जाए, भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है और सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। प्रश्न का था, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? इसका संबंध है चिपको आंदोलन से। उत्तराखंड में दोस्तों यह आंदोलन शुरू हुआ था, बोल सकते हैं चिपको आंदोलन। साथ ही चंपारण आंदोलन का बात करते, चंपारण सत्याग्रह 1917 से संबंधित है। असहयोग आंदोलन जो है यह 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का खोज किसके द्वारा किया गया? तो न्यूटन के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा आप। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? दोस्तों यह विद्रोह उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था। 10 मई को पूर्ण रूप से बोल सकते हैं आप। 1857 की जो क्रांति है इसका प्रतीक चिन्ह कमल व रोटी था, याद रखिएगा साथी। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही इस वीडियो को पूरा अगर देख लेते हैं तो कम समय में आपको
लुसेंट जीके के 80 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और हाल फिलहाल में आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम भी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? यह स्थित है धनबाद में। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य भी हो जाता है। पश्चिम बंगाल अपना भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है। चावल खरीफ फसल से संबंधित है। उत्तर प्रदेश अपना भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करता है, दूध का उत्पादन करता है, गेहूं का उत्पादन करता है। पुस्तक गोदान के लेखक कौन है? दोस्तों यह कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा यह लिखा गया है। गोदान पूछा जाए तो। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? दोस्तों एल्युमिनियम का प्रतीक Al होता है, परमाणु क्रमांक 13 होता है। बॉक्साइट जो है यह एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, याद रखिएगा। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये सब लोहा का अयस्क माने जाते हैं। कहता है हुमायूं राजगद्दी पर कब बैठा? दोस्तों हुमायूं जो है यह बाबर के पुत्र थे, याद रखिएगा आप। तो हुमायूं अकबर के पिताजी हो जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1530 में बैठा था गद्दी पर हुमायूं का बात किया जाए तो। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? आगम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप का शाब्दिक अर्थ क्या है? दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ है मेरा संघर्ष। हिटलर जो है यह अपने आप को आत्महत्या कर लिया था। हिटलर दोस्तों ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं, जिसका राजधानी वियना है, याद रखिएगा। लेकिन यह जर्मनी के शासक थे हिटलर का बात किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या? दोस्तों 11 है मूल कर्तव्य और 11वां है शिक्षा का अधिकार, याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 1976 में हुआ था, इसमें 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? साथ ही सही जवाब है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है और बोल सकते हैं आप राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद दोस्तों अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति देश का दूसरा नागरिक होता है और राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 3 किस्म के चावल उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता भारतीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों यह मुंबई में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन पूछा जाए तो 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा मुंबई में किया गया था इसका गठन। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया? आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में दोस्तों किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था? साथ ही इसका सही जवाब हैदराबाद। हैदराबाद जो है यह मूसी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति? दोस्तों भारत की बड़ी जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाए तब आप भील को लॉक कर सकते हैं। दूसरी बड़ी जनजाति पूछा जाए तब आप गोंड को लॉक कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस दोस्तों मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में। सांभर झील पूछा जाए तो राजस्थान याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। दोस्तों पहले भारतीय विनोबा भावे याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, विनोबा भावे सही उत्तर हो जाएगा। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है रजिया सुल्तान। यह इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था। तो दोस्तों लोथल। लोथल जो है यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और भाई कहाँ स्थित है, तो बोल सकते हैं आप गुजरात राज्य में स्थित है लोथल का अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम अखबार कौन सा प्रकाशित हुआ। दोस्तों बंगाल गजट याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। सैयद अहमद खां याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था। दोस्तों यह हो जाएगा लोथल में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, कालीबंगा जो है यह राजस्थान राज्य में है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। तो दोस्तों किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया। हड़प्पा जो है यह रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा है, तो यहाँ पर आप हड़प्पा को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों यहाँ पर पशुपालन को आप लॉक कर सकते हैं, पशुपालन। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया, तो अपना प्रधानमंत्री बनाया था। प्रधानमंत्री याद रखिएगा। प्रश्न का था सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। दोस्तों सिकंदर का मृत्यु बेबीलोन में हुआ था। बेबीलोन सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य वंश के संस्थापक, दोस्तों मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हो जाते हैं। अशोक, बिंदुसार ये सब मौर्य वंश से संबंधित है। बुद्ध को ज्ञान के प्राप्त कहाँ हुई। दोस्तों बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था कहाँ हुआ था, तो बोध गया में इसको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था महात्मा बुद्ध को। और सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया, श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिया, कुशीनगर में अंतिम उपदेश दिया, लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था याद रखिएगा, कपिल वस्तु लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइडेस्पिस का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ। दोस्तों यह युद्ध सिकंदर और राजा पोरस के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी। अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना की थी। क्वेश्चन कहता है किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व में यानी BC में यह युद्ध लड़ा गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता सुंग वंश के संस्थापक कौन है। सुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र सुंग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों इसके सिमु की याद रखिएगा, सातवाहन वंश के संस्थापक हो जाते हैं। कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे। कनिष्क के दरबार में वैद्य थे दोस्तों, अगर चरक का बात किया जाए तो। बुद्ध चरित किसकी रचना है। बुद्ध चरित अश्वघोष की रचना है याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन नागा अर्जुन को कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। समुद्रगुप्त जो है इसे भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? सिकंदर लोदी के द्वारा दोस्तों इसका स्थापना किया गया था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक चंद्रगुप्त प्रथम दोस्तों, याद रखिएगा आप, वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? इस नाम से मुंबई को जाना जाता है। महलों का नगर कोलकाता को। वास्को डी गामा पुर्तगाली व्यक्ति थे, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो दोस्तों यह पुडुचेरी, याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? दोस्तों यह नार्वे में होता है। कहाँ? नार्वे। ब्राजील दुनिया में सबसे अधिक कॉफ़ी और गन्ना का उत्पादन करता है। अमीर खुसरो किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों यहाँ पर अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? सही उत्तर साथी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का, याद रखिएगा। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में है? तो दोस्तों यह है आपको राजस्थान में स्थित यह बांध हो जाएगा। करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? सही उत्तर है तमिलनाडु का है। किसका है? तमिलनाडु का है। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? साथ ही इस 4 ऑप्शन में से आप लॉक कर सकते राजा राम मोहन राय को। सती प्रथा का अंत इसी के प्रयास से हुआ था, याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही। जम्मू कश्मीर में उड़ी बांध किस नदी पर है? तो यह बांध झेलम नदी पर स्थित है, झेलम नदी पर। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो दोस्तों सुंदरवन है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? यह बहती है मंगलुरु से होकर दोस्तों, याद रखिएगा, बहती है। निम्नलिखित में कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? तो रत्नगिरी, याद रखिएगा। जैन धर्म में टोटल 24 गो तीर्थकर हुए, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों महादेवी वर्मा को। यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत धारा की इकाई है? विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, इसको ए से सूचित किया जाता है। एंगस्ट्रॉम दोस्तों याद रखिएगा तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है। जूल जो है ऊर्जा का मात्रक होता है और कार्य का मात्रक होता है। इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? तो गोदावरी, याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है? दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाएंगे। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों बैरोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? बैरोमीटर बोलिएगा। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण का खोज न्यूटन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो केरल को। केरल अपना भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ। बिहार से झारखंड अलग कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1936 को, याद रखिएगा, अलग हुआ था। क्वेश्चन है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में है, महानदी पर दोस्तों। किस नदी पर? महानदी पर बोलिएगा। अमीबा में कुल कितने कोशिका यानी सेल होते हैं? अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है तो एक सेल हो जाएगा इसमें।
अगला प्रश्न है फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली बोल सकते हैं आप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह ग्रीनलैंड याद रखिएगा। साथ ही सही जवाब हो जाएगा। नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी जो है नागालैंड की मुख्य भाषा मानी जाएगी। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? सही उत्तर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को यह घटना होता है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कौन आयोग का गठन किया गया? हंटर आयोग का गठन किया गया था। प्रश्न कहता है अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोचिन को दोस्तों इस नाम से जाना जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन होता है? नींबू और संतरे दोस्तों याद रखिएगा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है खट्टे फलों में। तो विटामिन सी को लॉक कर लीजिए आप। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत गाजर है। विटामिन डी जो है यह अधिकतर सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में है? नंदा देवी उत्तराखंड को आप लॉक कर सकते हैं। कहता है हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? दोस्तों नाइक्रोम, चांदी, सोने, तांबा। इसका उत्तर आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखे होंगे। दोस्तों अगर आप लोग भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं कीजिए और इस चैनल पे आके साथ ही MCQ के रूप में आप सभी प्रश्न का मिक्स रिवीजन कर सकते हैं विस्तार तरीके से। साथ ही आपको पता भी होगा कोई भी एग्जाम का बात किया जाए उसके लिए रिवीजन कितना महत्वपूर्ण माना जाता है, इससे तो आप भली भांति परिचित ही होंगे। तो दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा इसमें से कितने ऐसे प्रश्न थे जिसका उत्तर आप लोग दे पाए। पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।